हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें तो आज भी ओवरऑल सारे ही इंडाइसेस जो हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। चाहे आप वो निफ्टी देखो, नेक्स्ट 50, बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप, सबके सभी पॉजिटिव आज आपको दिखाई दिए हैं। हाउएवर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ में उतना सस्टेन नहीं किया, एक रेंज बाउंड डे था। अब कल जो इतना जो बड़ा मूव आया था उसको उसी प्रेशर के साथ आज के दिन जो है कंटिन्यूएशन नहीं मिला, एक रेंज बाउंड मार्केट था। हाउएवर जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं उनको भी कुछ तो हेल्प हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी अपडेट कर दिए थे कि 24,415 440 पॉसिबल है। अगर आज का हाई देखोगे तो 470 480 के आसपास का है। जब दिखता है कि एक रेजिस्टेंस पर आ गया है मार्केट, उसके बाद आपको ट्रेल करना चाहिए। ट्रेल करने के लिए आप 3 मिनट्स पे आ सकते हो, ठीक है। 3 मिनट्स पे आने के बाद आप देख सकते हो कि कोई भी प्रीवियस 3 मिनट्स का लो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो, तो फिर आपको 1 मिनट पे आना पड़ेगा। तो आपको कैंडल के लेंथ को देख के डिसाइड करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब से जो मैं एनालिसिस करूँगी, मैं आपको अब यही बोलना चाहती हूँ कि 15 मिनट का क्लोजिंग जो हम वेट करते हैं, बहुत बार आजकल क्या हो रहा है, जनरली यही होना चाहिए स्ट्रैटेजी। आगे भी हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे कि 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पर ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। पर क्योंकि ना आजकल क्या हो रहा है, बहुत बार 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल बन जा रही है, तो फिर या तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना हो रहा है या तो पूरा मूव ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके लिए हम अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक ये ट्रम्प, ये यूएस, ईरान का बहुत क्लैरिटी नहीं हो जाती है, मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता है, हम 5 मिनट्स पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान, जो भी लेवल है 5 मिनट्स की क्लोजिंग पर आप एंट्री ले सकते हो। अच्छा, तो अब हमें किस तरीके से प्लान करना है, देखिए ऑलरेडी आपको बताया था कि निफ्टी में ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस जोन का, यही हमारे लिए एक अब सपोर्ट बन जाएगा। ये आपका लेवल है 24,210 के आसपास का जोन है। 24,210 हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पर एक सपोर्ट है, मतलब एक बाय ऑन डिप की तरह काम करेगा। और वहीं अपसाइड पे जो आने वाले टाइम के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 25,510 एंड 588 है, ठीक है। अभी चांसेस हैं कि कल का जो पूरा दिन है मार्केट इसी बीच में पार कर देगा। मतलब अगर ये सपोर्ट की तरफ आता है, यहाँ से हम बाई करेंगे और हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट 24,520 से 580 के आसपास में इस रेंज में आता है, तो हम यहाँ से सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। कल के लिए सिर्फ यही वाला आपका प्लान होना चाहिए। मार्केट कहाँ पर है, 24,336, ठीक है। अब नीचे के सपोर्ट आपके पास है, ऊपर के रेजिस्टेंस आपके पास है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अपने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करता है, 24,286 का लेवल है, तो आप 285 ले लो। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है इमीडिएटली, तो इंट्राडे में हमारे लिए 24,209 की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो शॉर्ट। उसके बाद आपको वेट एंड वॉच करना है, देखना है कि 24,130 से लेके 200 के बीच में से मार्केट रिवर्सल ले रहा है क्या। मान लो मार्केट गिरते गिरते इस जोन में आ गया, अब इस जोन में तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। अब आप ये देखोगे कि मार्केट अगर इस जोन से वापस से बाउंस कर जाता है, 24,210 के ऊपर आ जाता है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा अपसाइड की तरफ। तो वैसा आपको प्लान करना होगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको एनीवे टेलीग्राम पे बता दूंगी, ठीक है। मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, 286 को ब्रेक कर रहा है, 285 को ब्रेक कर रहा है। हम यहाँ पे 210 के लिए शॉर्ट प्लान कर सकते हैं 70 पॉइंट्स का। जब मार्केट 24,210 पे आ गया है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। मार्केट को टाइम पास करना है, क्या करना है वो हमें देखना होगा। अगर मार्केट यहाँ पे इस बीच में है, 24,150 135 से 210 के बीच में है, और उसके बाद वो 210 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाता है, वापस इस जोन के ऊपर आ जाता है, तो हमारा फिर ये जो 5 मिनट्स की कैंडल जो क्लोज होगी उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा, हम यहाँ से वापस एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 135 ब्रेक हुआ तो जाके आपका फर्दर फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड पे कैसे हमें ट्रेड करना है, अपसाइड पे ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस जोन को, ये जोन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेवल है 24,400। 24,400 के ऊपर निकलता है तो चांसेस रहेगा कि मार्केट यहाँ पे 24,500 520 की तरफ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जाएगा, आप लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करोगे। फिर आप देखोगे कि 24,520 से लेके 580 के बीच में अगर मार्केट आ चुका है और फिर ये एक रिजेक्शन दिखाता है और वापस से 24,519 के नीचे क्लोजिंग दे देता है रेड कैंडल की, तो यहाँ से यानी कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आता है और मार्केट इस जोन के नीचे आ जाता है तो हम यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे। सपोर्ट में आ रहा है, मार्केट इस जोन के ऊपर आ जाता है तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन हो रहा है, 286 के नीचे सेलिंग है, 400 के ऊपर बाइंग है। ठीक है, क्लियर है? कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जहाँ पे आपको ज़ीरो ब्रोकरेज मिले और आप आराम से ट्रेड कर सको जितना आपको मन चाहे, और आपको बिना कोई टेंशन के कि भाई ब्रोकरेज लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब के लिए आप लेमन को कंसिडर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप वो वाले लिंक से अकाउंट ओपन करोगे अपना डीमैट अकाउंट, तो आपको 199 का प्लान मिलेगा। 199 रुपीज़ के प्लान में आप मंथ ऑन मंथ, मतलब एवरी मंथ 199 रुपीज़ पर मंथ के प्लान में आप ज़ीरो ब्रोकरेज इंजॉय कर पाओगे। वेबसाइट पे जाओगे तो यही प्लान आपको 1499 का मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। एंड साथ में इनका ये ट्रेडर फ्रेंडली ब्रोकर है। तो अगर आप अकाउंट ओपन करते हो और आप जब इनका ऐप डाउनलोड करोगे तो ट्रेडर फ्रेंडली है, तो स्कैल्पर ऑप्शन एंड ऑल मिल जाता है। एक ही चार्ट के अंदर में आप ट्रेड कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। ब्रोकरेज आपके अच्छे खासे सेव हो जाएंगे उसमें। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमें कैसे प्लान करना है ट्रेड को? तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अभी सपोर्ट है 55,917 का। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पे 55,712 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 55,712 के नीचे हम और 55,350 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो जोन है 55, 330, 150, 170, ये हमारे लिए एक बाय ऑन डिप जोन है। तो मार्केट में अगर हम शॉर्ट कर भी रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि 55,350 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी आ गया है तो हम अपने शॉर्ट्स को बुक कर ले, क्योंकि यहाँ से बाय ऑन डिप शुरू हो सकता है। तो मार्केट अगर गिरता है और यहाँ इस जोन में आता है 170 से 335 के जोन में आता है और यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर जाता है और 335 के ऊपर आ जाता है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा और आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट आप 917 के नीचे 712, 335 तक के लिए कर सकते हो। 350 पे बुक कर लेना। 335, 170 का एरिया हमारे लिए बाय ऑन डिप एरिया है। यहाँ पर अगर आता है और मार्केट यहाँ से राइज कर जाता है, रिवर्स कर जाता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अपसाइड का हमारा क्या रहेगा? अपसाइड में हमें चाहिए कि मार्केट अपने इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, मतलब ये जो प्रीवियस लास्ट कैंडल जो हाई है विच इज़ 56,111, इसके ऊपर हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 56,111 के ऊपर में हम 56,293, 470, 790 के लेवल्स जो हैं अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स में क्या करना है? अगर मार्केट 77,712 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 77,400 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 300 पॉइंट्स का फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही अब ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 77,250 से लेके 400। इस जोन में अगर सेंसेक्स आ गया तो यहाँ पे फ्रेश शॉट नहीं करना है, यहाँ से हम वी विल लुक फॉर रिवर्सल अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अगर ये 400 से लेके 250 के बीच में आता है और वापस से इस जोन के ऊपर निकल जाता है 5 मिनट पे और उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 80 to 100 पॉइंट्स करते हुए आप ट्रेल कर सकते हो। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक कर देगा। ये वाला जो जोन है 78,056 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम 78,330, 600, 630 के लेवल्स जो है अपसाइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, मिड कैप में क्या करना है? मिड कैप में तो ये क्लियरली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, राइट? तो आप भी इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करोगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, मतलब 14,540 का लेवल है ये, और इसके नीचे ये वाला स्विंग भी है, तो आप 14,530 ले लो। अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा फॉल। एटलीस्ट आप यहाँ पे
1440 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर हम 14384 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, वहीं अपसाइड पे अगर हम देखें तो ये चैनल का ब्रेकआउट हमें चाहिए होगा, विच इज़ 14,670 का लेवल। तो 14,670 के ऊपर 630 का लेवल, 630 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो हम यहाँ पे जो है 680, 740 ये सब जो लेवल्स हैं हम अपसाइड पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे मिड कैप में। ये है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रेंज है, इस रेंज के बाहर में प्लान करिएगा कुछ भी। 26,370 का जोन है ऑन द डाउन साइड। अगर 370 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 240, 157 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 26,055 के लेवल्स नीचे की तरफ। ऑन द अपसाइड अगर ये ब्रेक करता है 26,505 के लेवल को तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 590, 680 तक के लेवल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। आई होप आपने मार्क कर लिया है अपने चार्ट्स पे। 5 मिनट्स पे अभी आप कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड कर सकते हो जब तक ये यूएस और ईरान का वॉर एकदम सॉर्ट होके मार्केट स्टेबल ना हो जाए। और बाकी कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड लेमन का भी अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने लिंक डाल दिया है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। एंड कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।